तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में डिज़ायर एजुकेशन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में इंग्लिश के पहला चैप्टर जो क्लास 12 के अंदर आता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको बिना किताब देखे हुए संपूर्ण उसका हिंदी जानकारी लेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, ठीक है। और जब आप इस चैप्टर को पूरा समझ जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का नाम है। इंडियन का मतलब तो सबको पता है कि भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, एंड कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है मेनली हम लोग भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके ऑथर यानी कि लेखक महात्मा गांधी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको उसके ऑथर के बारे में पढ़ना पड़ता है कि उनके राइटर कौन हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ और उनके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को होता है। 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेल नोन एज, इन्हें अच्छी तरीके से जाना जाता है बापू, फादर ऑफ नेशन यानी कि देश के राष्ट्रपिता, और ए स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल का कहने का मतलब यहाँ पे है धार्मिक। स्पिरिचुअल कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? धार्मिक, यानी उन्हें एक धार्मिक नेता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है? ए वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वर्शिपर का मतलब है कि उन्हें पुजारी कहा जाता है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा के ये पुजारी थे। उसके बाद ए फ्रीडम फाइटर, और इन्हें एक फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये एक ऐसे है। ऐसे कहने का मतलब हुआ निबंध। ये सब जितना पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे का मतलब होता है निबंध। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। किस चीज़ पे? हमारी सभ्यता और संस्कृति पे। अब बात करें महात्मा गांधी के द्वारा जो है कुछ फेमस कलेक्शन की, जिसे महात्मा गांधी ने खुद लिखा है। तो फेमस कलेक्शन की बात करें तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। उसके बाद फिर यंग इंडिया, इसको भी महात्मा गांधी जी ने लिखा है। और विलेज स्वराज, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो अब जो है हमारा ऑथर के बारे में यानी कि राइटर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं। अब जो है पूरा समरी यानी कि सारांश में मैं आपको इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। तो मैंने यहाँ पे समरी लिख दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। आप यहाँ चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो समरी होता है 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको समरी लिखना पड़ेगा। और समरी मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि समरी का हिंदी क्या होता है? सारांश ही तो होता है। आप जब सारांश जान जाएंगे कि मतलब ये चैप्टर कह क्या रहा है, ऑथर ने इस चैप्टर में क्या बताया है, तो आप वहाँ से चैप्टर को समझ जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो अब इस समरी का जो है हिंदी समझेंगे और इस समरी को बताने के बाद समझिए कि आपका चैप्टर खत्म है। आपको 7 पेज 8 पेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप 1 पेज में खत्म होगा। अभी इतना ही नहीं है, थोड़ा सा आपको ये तो बोर्ड है, आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। आपके कॉपी से 1 पेज होगा, ठीक है। तो दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इसका मतलब है कि ये जो ऐसे है, ये जो निबंध है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अभी ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक निबंध है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो निबंध है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पहला लाइन यही है, इन दिस लेसन गांधी जी हैज़ डिस्क्राइब। इस चैप्टर में गांधी जी वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। इस लाइन में जो है आगे कहते हैं, गांधी जी वर्णन करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड प्रूव्ड इट सुपीरियर टू ऑल, मतलब भारतीय सभ्यता जो है सभी में श्रेष्ठ है, ठीक है। ये जो हमारा सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। सुपीरियर का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। तो भारतीय सभ्यता जो है सभी में श्रेष्ठ है, ठीक है, गांधी जी कहते हैं। गांधी जी सेज दैट
द सिविलाइजेशन विच हैज बीन गिवन आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर कहने का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर का क्या मतलब होता है? पूर्वज। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट द सिविलाइजेशन विच हैज बीन गिवन बाय आवर एंसेस्टर इज वेरी प्रेशियबल। मतलब कि जो हमारी सभ्यता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। प्रेशियबल मीन्स सराहनीय। अगर आप यहाँ पे इसका हिंदी लिखते हुए चलेंगे तो आपको क्या होगा ना कि आपको समरी याद करने में जो है आसानी होगी। ठीक है, अगर आप उसका हिंदी वर्ड मीनिंग जानेंगे तो आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के टाइम आप इंग्लिश पढ़ेंगे लेकिन आपके दिमाग में डायरेक्ट हिंदी सेट होगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको उसका हिंदी मीनिंग लिख दे रहा हूँ। ही फर्दर सेज दैट, फर्दर मीन्स आगे, वह आगे कहते हैं कि द सिविलाइजेशन ऑफ मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों का जो सभ्यता है क्या हुआ है, हैव बीन चेंज्ड यानी बदल गया है, और एडॉप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और क्या हुआ है, पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है। पश्चिमी यानी यूरोपीय सभ्यता को अपना लिया है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे देशों ने क्या किया है, अपने देशों की सभ्यता को जो है बदल करके विदेशी सभ्यता अपना लिया है, यूरोपीय सभ्यता अपना लिया है। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं, बट इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल अलाइव, मतलब भारत की जो सभ्यता है अभी भी जिंदा है, एंड इट इज हर ग्लोरी, और अपनी गरिमा के साथ बना हुआ है। सो गांधी जी सेज दैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। गांधी जी इसलिए कहते हैं कि द फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी नींव होता है, भारतीय सभ्यता की जो नींव है यानी जड़ है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत है। गांधी जी सेज दैट सिविलाइजेशन गाइड अस टू डू आवर ड्यूटी। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी जो सभ्यता है हमको दिशा निर्देश देती है अपने कर्म करने के लिए। ठीक है, हमें अपने कर्म को याद दिलाती है। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ही फर्दर सेज दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। वो आगे कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, एक आराम ना करने वाला पंछी है। ऐसा क्यों कहा है, चलिए आगे देखते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, जितना पाता है उतना ही चाहता है। ठीक ना, कि जिसको जितनी चाहत होती है, मतलब जो जितना पा लेता है उसको और उसको पाने की जो है चाहत बढ़ते जाती है। ठीक ना, लालच कभी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये कभी आराम नहीं करता है। ठीक है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जो जितना पाता है वो उससे ज्यादा चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और पाने के बाद भी असंतुष्ट रहता है। स्टिल अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है कि असंतुष्ट रहना। ठीक है, सो आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट फॉर आवर विशेज, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, एंसेस्टर यानी पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, एक लिमिट सेट किया। किस चीज को लेकर, हमारे विशेष को लेकर, कि हम जो कामना करते हैं उसके लिए हर एक चीज में एक लिमिट लगा दिया। ठीक है, वही हमारी सभ्यता बन गई। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें। ये आपका जो है समरी तैयार हो चुका है। मैंने आपको बोला है कि ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का समरी आपको याद करना पड़ता है। ये आपको बुक में पूछता है, बुक से लेकर के प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से। ये प्रोज सेक्शन है हमारा, पोएट्री सेक्शन में फिर कविता होगी। ठीक है, उससे भी आपको समरी पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लें। ठीक है, और ये जो चैप्टर है मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना किताब देखे हुए मैं इसको पूरी तरीके से खत्म करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है 6 से 7 पेज का है। ठीक है, अब मैं उसको आपके कॉपी के अनुसार 1 पेज में खत्म करने वाला हूं। ठीक है, अब उसी से आपको पूरा चैप्टर एकदम से अच्छे से समझ में आएगा और आपको जो है उसका क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों ने जो है लिमिट्स लगा दिया हमारे चाहतों पे। ठीक है, तो वही हमारी सभ्यता बन गई। अब आगे हमारे पूर्वज क्या कहते हैं जानेंगे। आवर एंसेस्टर सेज दैट वी हैव नॉट टू डिपेंड ऑन मशीन। हमारे पूर्वज जो है कहते हैं कि हम लोगों को मशीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वन डे वी विल बिकम द स्लेव ऑफ मशीन, क्योंकि हम लोग जो है एक दिन मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। पीपल आर नॉट हैप्पी इन बिग सिटीज, लोग जो हैं बड़े शहरों में खुश नहीं हैं, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना था। क्यों नहीं खुश थे? बिकॉज बिग सिटीज आर लाइक ए स्नेयर, बड़े शहर जो होते हैं एक जंजाल की तरह होते हैं। ठीक है, स्नेयर कहने का मतलब है जंजाल। एंड क्राइम स्टार्ट फ्रॉम बिग सिटीज,
और जुल्म की जो शुरुआत होती है, क्राइम की जो शुरुआत होती है, वो बड़े शहरों से ही होती है। वैसे होता तो विलेज में भी है, लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं कि बड़े शहरों से इसकी शुरुआत होती है ज़्यादातर। रॉबरी, प्रोस्टिट्यूशन, थेफ्ट इटीसी, जैसे कि क्राइम रॉबरी हो गया जिसको डकैती कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन जिसको वेश्यावृत्ति कहा जाता है, और थेफ्ट यानी चोरी इत्यादि। एट लास्ट गांधी जी सेज दैट आवर कल्चर डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो संस्कृति है, कल्चर यानी हमारा जो संस्कृति है, वो हमारे बहुत सारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है। मल्टीप्लाइंग वांट्स का मतलब होता है कि जो हमारे विभिन्न इच्छाएं हैं उस पर निर्भर नहीं करता है हमारा कल्चर यानी संस्कृति, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, हमारी चाहतों को सीमित करना ही क्या होता है, हमारा कल्चर होता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारे जो बहुत सारी चाहते हैं ये हमारा संस्कृति नहीं है, हमारी चाहतों को सीमित करना ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब हमारा जो है कंप्लीट समरी तैयार हो चुका है, आप इसका नोट्स बना ले। ये आपके सिर्फ एक ही पेज में ही बनेंगे, जो कि आपका ये जो पूरा ऐसे है 6 से 7 पेज का ऐसे है। आपको यहाँ एक पेज में आपको मैंने यहाँ पे सारांश बता दिया है। ठीक है, और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समरी तैयार करवाया है, और इसको आप याद करते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, मेनली जो है आप इस चैनल पर मैथ और इंग्लिश की क्लासेस देखेंगे। ठीक है, और अगर आप मैथ इंग्लिश में कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर से ज़रूर उस कमेंट को पूरा करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले तो मैं ये 12th का पूरा सीरीज चला रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपको ऐसे ही समरी तैयार करवाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको सारांश पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।